अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए मोहम्मद साकिब रज़ा मुस्तफ़ा साहब का एक नया बयान लेकर आया हूँ। आइए चलते हैं बयान की तरफ। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी एक रिवायत है। मैं एक दिन हुजूर के पीछे बैठा हुआ था, सवारी में हुजूर का रदीफ था। तो हुजूर ने फरमाया, ए बेटे, ए लड़के, मैं तुझे कुछ कलिमात सिखाता हूँ, तू अल्लाह के हुकूक का ख्याल रख तो वो तेरी हिफाजत फरमाएगा। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू के अहकाम की हिफाजत कर, तू उसे अपने सामने पाएगा। इज़ा सअलता फसअलिल्लाह, जब सवाल करे तो अल्लाह से ही सवाल करे, अल्लाह से मांगने का मिजाज पैदा कर ले। कि फरमाया, तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी अल्लाह से मांगो। ज़रूर बाजार में जाओ दुकानदार से, लेकिन हकीकी तलब अल्लाह से होनी चाहिए। बात बात पे अल्लाह से सवाल करो, बड़ी से बड़ी चीज़ भी उससे मांगो, छोटी से छोटी चीज़ भी उसी से तलब करो। हमारी सारी ज़रूरतों का कफील हमारा रब, हमारा मालिक है। तो दूसरी नसीहत ये की कि जब तू इस्तिआनत तलब करे, मदद तलब करे, तो अल्लाह से ही इस्तिआनत तलब करे। वालम, और जान कि अगर सारी उम्मत, सारे लोग, पूरी कौम जमा हो के तुम्हें फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश में लग जाएं, तो तुम्हें वही फ़ायदा पहुंचा सकते हैं जो तेरे लिए तेरे रब ने लिखा है। और फरमाया, वनिज्तमाउ अला अन यदुर्रुका बिशैइन, और अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाने के दरपे हो जाएं, लम यदुर्रुका इल्ला बिशैइन कद कतबहुल्लाहु अलैका, तो तुझे सिर्फ वही नुकसान पहुंचा सकते हैं जो अल्लाह ने तेरे लिए लिखा है। सारा ज़माना भी मुखालिफ हो जाए, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, तेरे मुकद्दर में अगर कोई चीज़, कोई बगाड़ लिखा है तो वो होगा, उसका ज़रिया वो बन जाएंगे। तो इसलिए फिर उसी से मांगो, उसी से तलब करो। रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़, जो लिखना था अल्लाह ने लिख दिया। लिखने के बाद कलम उठा लिया गया और जिन सहीफ़ों पे लिखा था वो खुश्क हो गए। अब किताबें बंद हैं, तो इसलिए उसने तेरे लिए जो लिखा है वो होकर रहेगा। तो खामखा लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है, और तेरा फ़ायदा, तेरा नुकसान उसी के दस्ते कुदरत में है। तो उसी से तलब कर, उसी से मांग। और फरमाया, तू अल्लाह ताला जल्ला शानुहु को रिखा में, खुशहाली में याद कर। यारिफ का फिशिद्दा, वो तुझे मुश्किल में पहचानेगा। यानी जो शख्स खुशहाली के दौर में उसके पास दौलत है, सेहत है, तो अल्लाह ताला को फरामोश नहीं करता। अल्लाह उसकी बदहाली के ज़माने में उसको फरामोश नहीं करता। वालम, और जान, अन्न नस्र मा सब्र, कि जो मदद है वो सब्र के साथ आती है। वन्नल फरज मल कर्ब, और कुशादगी जो है वो मुश्किल के साथ आती है। वह अन्ना माल उसरे युसरा, और सहूलत जो है वो मुशक्क़त बर्दाश्त करने के बाद आती है। तंगी के बाद फराखी आती है। पहलो मुश्किल, फिर तमन्ना, पहलो कंडा फिर पुल। शायद मगरों पहलो मक्खियां डस दियां डंग वालियां। तो ये सब होता है, मुश्किलात, तकलीफ़ें, आलाम, मसाइब, इन सब से गुजर करके आसानियां आती हैं। खुद हुजूर की ज़िंदगी देख लीजिए, मदनी ज़िंदगी मक्की ज़िंदगी के गुजरने के बाद, ताइफ के मराहल को तय करने के बाद आती है। तो हम डायरेक्ट अगर चाहें मक्की ज़िंदगी को इख्तियार किए बगैर और ताइफ की मुश्किलात और संगलाख रास्तों से गुजरे बगैर मदनी बरकतें हासिल करना, तो वो नहीं पा सकते। तो ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है। देख लें मेरे भाइयों, जो भी चीज़ चाहिए आपको वो अल्लाह से तलब करें। अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं देने वाला। आज हमने अपनी उम्मीदें लोगों से वाबस्ता कर ली हैं, पर मेरे भाइयों, देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। जितना अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह उतना आपको देगा। ठीक है मेरे भाइयों, फिर मिलेंगे किसी और नए बयान के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।